माफी की भीख मांगेंगे। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। उनका तगड़ा वकील किया अपनी पैरवी के लिए। लेकिन अहम बात, वो आज तक कोई केस हारा अदालत नहीं के है। उस एक पल से कहानी शुरू होती है जहां जज की हथौड़ी की आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंजती है और हर निगाह पिया पर टिक जाती है, क्योंकि आज ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उसकी इज्जत, उसकी पहचान और उसकी जिंदगी का फैसला होने वाला है। बाहर मीडिया की भीड़ पागलों की तरह सवाल उछाल रही होती है और अंदर सेठ दाऊद पूरे इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज का दिन उसके हक में जाएगा। लेकिन पिया की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून होता है, वही सुकून जो तब आता है जब इंसान सच के साथ खड़ा हो। जैसे ही सेठ दाऊद का वकील अपना बयान शुरू करता है, वो ऐसे सबूत पेश करता है जो पहली नजर में पिया के खिलाफ जाते दिखाई देते हैं और कोर्ट में एक बार फिर फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। वहीद भाई ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मगर जज उन्हें शांत रहने का इशारा करते हैं और यही वो लम्हा होता है जहां कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि सेठ दाऊद का मकसद सिर्फ केस जीतना नहीं बल्कि पिया को सबके सामने तोड़ना होता है। इसी दौरान पिया को याद आता है वो रात जब उस पर हमला हुआ था, गोलियों की आवाज, मां की चीखें और संवाल का उसके सामने ढाल बनकर खड़ा होना। और जैसे ही संवाल की तरफ कैमरा जाता है, उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा होता है जो बहुत कुछ छुपा रहा होता है। अदालत में अचानक वो वीडियो चलाया जाता है जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी थी और एक बार फिर पिया के किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं। भीड़ में बैठे लोग सर हिलाने लगते हैं और सेठ दाऊद की मुस्कान और गहरी हो जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि वहीद भाई वो कार्ड खेलते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो ऐसा सवाल उठाते हैं जिससे सेठ दाऊद के वकील के चेहरे का रंग बदल जाता है और कोर्ट रूम में खामोशी छा जाती है। पिया उस पल महसूस करती है कि ये लड़ाई अब बराबरी की हो चुकी है। इसी बीच बाहर खड़ा अलियार सब कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आती है, क्योंकि एक तरफ उसका बाप है और दूसरी तरफ वो सच्चाई जिसे वो अब अनदेखा नहीं कर पा रहा। सेठ दाऊद को भी एहसास हो जाता है कि अलियार उसके हाथ से फिसल रहा है और यही डर उसे एक और घिनौना दाव खेलने पर मजबूर कर देता है। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया के सामने पिया के खिलाफ एक और स्कैंडल उछाला जाता है। फोन पर फोन, नए वीडियो, नई बातें, और पिया की मां घबराकर उससे सवाल करती है कि ये सब कब खत्म होगा। लेकिन पिया पहली बार कमजोर पढ़ने के बजाय और मजबूत खड़ी होती है और कहती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उसी रात संवाल और पिया के बीच एक अहम बातचीत होती है, जहां संवाल पहली बार खुलकर कहता है कि वो सिर्फ फर्ज की वजह से नहीं बल्कि दिल से उसके साथ खड़ा है। लेकिन उसके इन शब्दों में भी एक ऐसा राज छुपा होता है जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदल सकता है। अगले दिन अदालत में सेठ दाऊद अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करता है और ऐसा गवाह पेश करता है जिसकी गवाही पूरे केस को उल्टा कर सकती है। जज भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं और वहीद भाई के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं। पिया की सांसें तेज हो जाती हैं और उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो इस गवाह की नीयत पर पानी फेर देता है और कहानी एक बार फिर पलट जाती है। सेठ दाऊद गुस्से में आकर वो गलती कर बैठता है जिसका फायदा वहीद भाई उठाते हैं। अदालत में उसके अतीत की परतें खुलने लगती हैं और पहली बार उसका कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ नजर आता है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होता है, क्योंकि एपिसोड के आखिर में एक ऐसा सीन आता है जहां पिया को एक फोन कॉल मिलती है और दूसरी तरफ से कही गई एक लाइन उसकी रूह तक हिला देती है। कैमरा स्लो मोशन में उसके चेहरे पर ठहर जाता है और संवाल की आंखों में भी बेचैनी साफ दिखाई देती है। सवाल ये नहीं कि आगे क्या होगा, बल्कि ये है कि किसका सच बचेगा और किसका नकाब उतरेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेठ दाऊद का अगला वार क्या होगा, अलियार किस तरफ खड़ा होगा और संवाल का छुपा हुआ सच क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एपिसोड की एक भी अहम कड़ी आप मिस न करें। क्योंकि अगला एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसाफ और ताकत के बीच आखिरी जंग की शुरुआत होने वाला है, जहां हर फैसला जिंदगियां बदल देगा।